आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ चीनी की बात नहीं करेंगे, बल्कि शरीर के असली मास्टर स्विच यानी इंसुलिन की भूमिका को समझेंगे। ये एक बहुत ही आम परेशानी है ना? ऐसा लगता है जैसे वजन कम करने की सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं और शरीर बस फैट जमा करने में ही लगा हुआ है। तो चलिए आज समझते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हार्मोन इंसुलिन। देखिए, ये सिर्फ डायबिटीज से जुड़ा कोई शब्द नहीं है। असल में ये हमारे शरीर के पूरे एनर्जी मैनेजमेंट का सेंटर पॉइंट है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक चाबी की तरह सोचना। जब हमारे खून में चीनी आती है तो इंसुलिन एक चाबी बन के आता है और कोशिकाओं के दरवाजे खोलता है ताकि वो चीनी अंदर जा सके और एनर्जी में बदल सके। इसके बिना तो हमारी कोशिकाएं भूखी ही रह जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? अच्छा, इसकी शुरुआत होती है हमारे खाने से। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो खून में जाकर ग्लूकोज मतलब चीनी बन जाता है। जैसे ही ये होता है, हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है और यही इंसुलिन उन कोशिकाओं के लिए चाबी का काम करता है जिन्हें एनर्जी की जरूरत है। ये एक बहुत ही जरूरी और लाइफ सेविंग प्रोसेस है। अब तक तो हमने इंसुलिन का अच्छा वाला काम देखा, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए देखते हैं कि कैसे यही मददगार हार्मोन वजन बढ़ने की वजह भी बन सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जब हमारी कोशिकाएं एनर्जी से फुल हो जाती हैं और उन्हें और ग्लूकोज नहीं चाहिए होता, तब इंसुलिन उस फालतू ग्लूकोज को कहीं फेंक तो सकता नहीं। तब उसका दूसरा काम शुरू होता है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को भविष्य के लिए फैट के तौर पर स्टोर करना। और मजे की बात यह है कि हमारी रोज की आदतें ही इंसुलिन को लगातार हाई रखती हैं, जैसे कि सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, मीठी ड्रिंक्स पीना और दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना। इससे शरीर को लगातार सिग्नल मिलता रहता है कि भाई फैट जमा करो। ये लाइन पूरी बात को एक बार में समझा देती है। जब भी इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो शरीर फैट जलाने वाले मोड से निकलकर फैट जमा करने वाले मोड में चला जाता है। ये शरीर का एक नेचुरल सिस्टम है, लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। अब मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। जब शरीर में हर वक्त इंसुलिन का लेवल हाई रहता है तो एक बहुत ही खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ शरीर एक दुष्चक्र में फंस जाता है। सोचिए, जब कोशिकाओं पर लगातार इंसुलिन की बौछार होती है तो वो इसके सिग्नल को सुनना बंद कर देती हैं, मतलब नज़रअंदाज करने लगती हैं। इसके जवाब में पैंक्रियास सोचता है कि शायद और इंसुलिन चाहिए, तो वो और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। इससे कोशिकाएं और भी ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाती हैं और ये साइकिल बस चलता ही रहता है। और इस साइकिल का असर फौरन महसूस होने लगता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है क्योंकि शरीर फैट बर्न ही नहीं कर पा रहा। हर वक्त भूख लगती रहती है, खासकर मीठा खाने का मन करता है और दिन भर एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। और बात सिर्फ रोज की परेशानियों तक ही सीमित नहीं है। अगर यह साइकिल लंबे समय तक चलता रहा तो प्री डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका असर सिर्फ मेटाबॉलिज्म पर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर होता है। हाई इंसुलिन हार्मोन बैलेंस बिगाड़ सकता है, शरीर में सूजन बढ़ा सकता है और यहां तक कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे ब्रेन फॉग और याददाश्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि इंसुलिन कितना जरूरी है। अब उस आम सोच को तोड़ते हैं कि सारी गड़बड़ सिर्फ चीनी की है। असली कहानी कुछ और ही है। ये तुलना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर सिर्फ चीनी को विलन मान लेते हैं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि किसी खाने पर शरीर का इंसुलिन रिस्पॉन्स कैसा है। सिर्फ चीनी से बचना काफ़ी नहीं है, इंसुलिन के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि सिर्फ चीनी के ग्राम गिनना हर बार काम नहीं करता। दो लोग एक ही चीज़ खा सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनके शरीर का इंसुलिन रिस्पॉन्स ज़मीन आसमान का हो। ये हर किसी के मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। इसलिए ध्यान इंसुलिन पर होना चाहिए, सिर्फ चीनी पर नहीं। तो अच्छी खबर यह है कि इस फैट स्टोरेज स्विच को बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इंसुलिन को मैनेज करने और शरीर को वापस फैट बर्निंग मोड में लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे ज़रूरी मैसेज है। अपनी सोच को चीनी से बचने से बदलकर इंसुलिन को मैनेज करने पर लाना होगा। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल बदलाव है। और इसे करने के तरीके बहुत प्रैक्टिकल हैं। खाने में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स शामिल करें ताकि इंसुलिन एकदम से न बढ़े।
बार बार खाने से बचें ताकि इंसुलिन को नीचे आने का मौका मिले। एक्सरसाइज से हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। और हाँ, अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये लाइन पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। चीनी आग लगाने वाली एक चिंगारी हो सकती है, लेकिन इंसुलिन वो पेट्रोल है जो उस आग को जलाए रखता है और शरीर को फैट जमा करने पर मजबूर करता है। अगर ईंधन को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो चिंगारी का असर अपने आप कम हो जाता है। तो अब ये सोचने का वक्त है, इस सारी जानकारी के बाद वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो शरीर के इस मास्टर स्विच को सही दिशा में मोड़ सके। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है।